नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के मोस्ट 30 प्लस प्रश्न देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जो मुख्यालय है वो जनेवा में स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, WHO की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको भी आपको याद रखना है, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो दोस्तों, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का जो स्राव होता है वो अग्नाशय ग्रंथि से होता है। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का जो कार्य होता है रक्त में ग्लूकोज यानी शुगर के स्तर को नियंत्रित रखना होता है। तो दोस्तों, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाते हैं CGI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो दोस्तों, भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में जो है मलयालम भाषा बोली जाती है। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा, मलयालम। दोस्तों, कभी कभी लक्षद्वीप की राजधानी पूछ ली जाती है। तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कवरत्ती। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष जो विज्ञान दिवस मनाया जाता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारत में पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, कब मनाया गया था? सन 1987 को। वीडियो का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों, सत्यमेव जयते जो शब्द लिया गया है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, और ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है तो आप टिक करेंगे सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो ये फैक्ट भी आपको दोस्तों याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? तो दोस्तों, स्कर्वी जो रोग होता है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, स्कर्वी रोग की में जो समस्याएं होती हैं वो क्या समस्याएं होती हैं? देखिए, मसूड़ों से खून आने लगता है स्कर्वी रोग में, और दांत ढीले हो जाते हैं, और त्वचा के नीचे खून आने लगता है। तो ये मुख्य समस्याएं हैं जो स्कर्वी रोग में दिखाई देती हैं। आपको ये फैक्ट भी याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों, गायत्री मंत्र की जो रचना की थी वो विश्वामित्र ने की थी। इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में पाया गया है, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में पाया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद में भी कहाँ मिलता है?
तीसरे मंडल में मिलता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। और अगर बात करें लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो है आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर जो ओडिशा में स्थित है का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था? तो दोस्तों जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण कराया गया था वो गंग वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओलंपिक झंडे में स्थित पीला चक्र किस महाद्वीप को प्रतिनिधित्व करता है? यानी किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों पीला चक्र जो है एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना, पीला चक्र एशिया महाद्वीप। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रसिद्ध स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों राउरकेला जो है वो ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों राउरकेला जो है ये ओडिशा स्टेट में स्थित है और ये सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। ये एक ओडिशा शहर का प्रमुख शहर है जिसे हम स्टील सिटी भी कहते हैं। तो याद रखना राउरकेला कहाँ स्थित है? ओडिशा या फिर उड़ीसा में स्थित है। तो दोस्तों ये फैक्ट भी आपको याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विंग्स ऑफ फायर किस व्यक्तित्व की आत्मकथा है? तो दोस्तों विंग्स ऑफ फायर जो है ये एपीजे अबुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम की जो है आत्मकथा है। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा, भाग 5। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा, जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा शहर अपने विशेष संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों राजस्थान का जयपुर शहर अपने विशेष संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष के ओलंपिक खेलों में भाग लेना शुरू किया था? तो दोस्तों ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने किस वर्ष सबसे पहले भाग लिया था? तो ये लिया था 1900 में। और कहाँ हुआ था? ये पेरिस में हुआ था। इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखना पहली बार जो महिलाएं खेली थी ओलंपिक खेलों में वो 1900 में खेली थी और ये आयोजित हुआ था पेरिस में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रसिद्ध प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों पेनिसिलिन जो है वो हमें कवक से प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो पेनिसिलिन है वो क्या है? एक प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक दवाई है। एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होती है? कवक से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है 84वें संविधान संशोधन जो 2000 में हुआ था द्वारा किन 3 राज्यों का गठन किया गया था? तो दोस्तों 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था? सन 2000 में हुआ था। इसमें 3 राज्यों का गठन किया गया था। तो वो कौन कौन से थे? एक छत्तीसगढ़, उत्तरांचल जो अब उत्तराखंड है, और झारखंड। तो याद रखना है छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड। इस क्वेश्चन का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22। माई गर्लहुड नामक आत्मकथा किस लेखिका की है? तो माई गर्लहुड नामक आत्मकथा है
तस्लीम नसरीन की। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल एक बार में अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों, अगर लोकसभा भी अनुपस्थित हो और उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों, तो पैनल का कोई भी सदस्य, पीठासीन अधिकारी जो है पैनल का, वो सदस्य अध्यक्षता कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई भी सदस्य अध्यक्षता कर सकता है। तो सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25, गवर्नर यानी राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाना आवश्यक है? तो अगर गवर्नर अगर कोई अध्यादेश जारी करता है तो इसे विधानमंडल द्वारा आवश्यक मंजूरी मिलनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा, विधानमंडल द्वारा। अगला प्रश्न है, केरल में थुम्बा के अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो थुम्बा में अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र यानी SSTC की जो स्थापना हुई थी वो 1965 में हुई थी, वर्ष 1965 में। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा, 1965। अगला प्रश्न है, भारत का वह प्रथम राज्य कौन सा है जहां शून्य आधारित बजट को सर्वप्रथम अपनाया गया था? तो दोस्तों, भारत का राजस्थान राज्य ऐसा पहला राज्य है जहां पर शून्य आधारित बजट को अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान राज्य। अगला प्रश्न है, बेंगलोर कर्नाटक, जो बेंगलोर कर्नाटक में स्थित लाल बाग की स्थापना 18वीं सदी में किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, बेंगलोर के लाल बाग की जो स्थापना की गई थी वो अशोक महान द्वारा की गई थी। तो 18वीं सदी में की गई थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29, भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का जो श्रेय दिया जाता है वो लॉर्ड रिपन को दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, कोलोजन रेसे का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों, कोलोजन रेसे का जो रंग होता है वो होता है सफ़ेद। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा, सफ़ेद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के 343 के तहत संघ की राजभाषा घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। यानी हिंदी को संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो वो बताया गया है 343 में। तो ये थे इस क्वेश्चन के मोस्ट 30+ प्रश्न। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।